देश की राजधानी का वो सच जो मात्र सत्ता के लिए दांवपेच करना जानता है, और ऐसी राजनीति से हर किसी को परहेज करना चाहिए। इस देश की 80% जनता इतना भी सोच नहीं पाती है। जो प्रधानमंत्री ने कहा वो कहाँ तक जायज है। देश में महिलाओं के लिए कितने भी कानून बने हैं, लेकिन क्या महिला अत्याचार कम हुआ है, ये भी एक सवाल है। बेरोजगारी का सवाल जस का तस है, कोई सत्ताधारी राजनेता क्यों नहीं सवाल उठाता। धर्म के नाम पर आखिर कब तक देश फैलाने का गोरखधंधा चलता रहेगा। मोदीला मारू शकतो त्याला शिवा देऊ शकतो, मोदीला मारू शकतो त्याला शिवा देऊ शकतो, मोदीला मारू शकतो त्याला शिवा देऊ शकतो, मोदीला मारू शकतो त्याला शिवा देऊ शकतो। स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। आज का मुद्दा है महाराष्ट्र में मचे सियासी बवाल के चक्रव्यूह में फंसे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के विवादित बयान पर। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के एक विवादित बयान पर इन दिनों महाराष्ट्र में काफी घमासान मचा हुआ है। अपने निर्वाचन क्षेत्र भंडारा जिले में एक कार्यक्रम के दौरान नाना पटोले ने स्थानिक गांववासियों से बात करते हुए एक तरफ अपने अब तक के राजनीतिक जीवन के ईमानदारी की मिसाल देते हुए बातों ही बातों में ये कह दिया कि वो मोदी को मार सकते हैं, उन्हें गाली दे सकते हैं। इस बयान के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही अब ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। लेकिन इस वीडियो के जरिए अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने ये बात प्रधानमंत्री मोदी के लिए कही, और अपने ही शब्दजाल के चक्रव्यूह में अब नाना पटोले फंस चुके हैं। आखिर क्या कहा नाना ने, ये भी देखना लाजमी होगा। सांगतो मी का म्हणतो, मी आता गेल्या 30 वर्षात राजकारणात लोक 5 वर्षामध्ये आपल्या एका पिढीचा उद्धार करून टाकते नेते लोक। या एवढ्या साऱ्या शाळा कॉलेज हे करून आपल्या एका 2 पिढीचा उद्धार करून टाकते। मी एवढ्या वर्षाच्या राजकारणात एक शाळा नाही घेतली, एक ठेकेदारी नाही केली। लोकांना वाटतं जो आला त्याला मदत करतो, म्हणून मी मोदीला मारू शकतो त्याला शिवा देऊ शकतो, मोदीला मारू शकतो त्याला शिवा देऊ शकतो, मोदीला मारू शकतो त्याला शिवा देऊ शकतो, मोदीला मारू शकतो त्याला शिवा देऊ शकतो। मोदी म्हणून माझ्या विरोधात प्रचाराला म्हणजे प्रामाणिक एक लीडरशिप तुमच्या इथं आहे, तर त्याला हे सगळे मिळून पैसे वाढले आपली रणनीती करून याला चक्रव्यूहात फसवत असते नाना पटोले। तुमच्या भंडारा के इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिल गया है, और बीजेपी ने इसके खिलाफ प्रदर्शन के साथ अब पुलिस स्टेशन में भी शिकायत करना भी शुरू कर दी है। नागपुर जिले के विधायक चंद्रशेखर बावनकुले ने कोराडी थाने में सीधी एफआईआर दायर कर दी है, और नाना पटोले की गिरफ्तारी की मांग वो अब कर रहे हैं। नाना पटोलेंवर गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे, नाना पटोलेंवर गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे। निषेध असो। कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले इन्होंने माननीय पंतप्रधान मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक निंदाजनक स्टेटमेंट दिया है। नाना पटोले के कहने का मतलब ऐसा है कि मोदी जी के खिलाफ इस देश में कोई षड्यंत्र चल रहा होगा उनके जान को धोखा पहुंचाने का, उनको सपोर्ट करने जैसा है। मोदी जी के जान को धोखा पहुंचे ऐसा संगठन निर्माण करने वाला ये स्टेटमेंट है, और जमाव तैयार करके वहां पर मोदी जी के खिलाफ जानबूझ के षड्यंत्र पूर्वक बोलना, ये उन्होंने जानबूझ के किया है। कल उन्होंने कहा कि हम गांव गुंडा कोई मोदी है उनके बारे में कहा है, तो नाना पटोले ने 3 घंटे के अंदर कौन सा गांव गुंडा है, कौन सा वो व्यक्ति है उनके बारे में बोला है, उसका सामने लाना चाहिए, पुलिस स्टेशन में उसको लाना चाहिए, जनता के सामने लाना चाहिए, मीडिया के सामने लाना चाहिए। नाना पटोले झूठे हैं, वो झूठा का बहुत बड़ा केंद्र है।
और नाना पटोले प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में उन्होंने बोला है, उनके ऊपर 7 कलम लगनी चाहिए। मैंने 7 कलम का उल्लेख किया है और उनके खिलाफ अगर पुलिस ने एफआईआर नहीं किया तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम पुलिस स्टेशन बैठे हुए हैं, पुलिस ने अब तक हमें एफआईआर दिया नहीं। इस राज्य में नारायण राणे जी के बारे में एक न्याय और नाना पटोले के बारे में एक न्याय, ये योग्य नहीं है। नाना पटोले पे आज के आज कार्रवाई होनी चाहिए, गुना दाखिल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि नाना पटोले जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में जो उन्होंने कहा है, ये उसकी ऊंचाई नहीं है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने आज के आज नाना पटोले को अध्यक्ष पद से निकाल देना चाहिए। ऐसे अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है, ऐसे अध्यक्ष को निकाल देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र में मचे सियासी बवाल के बीच जब नाना चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं, तब नाना को अपनी सफाई देने के लिए भी आगे आना पड़ा। नाना पटोले ने कहा कि वो भंडारा जिले के में जारी स्थानिक चुनाव में प्रचार के दौरान गांव के एक गुंडे मोदी को मारने और गाली देने की बात कर रहे थे। वो शब्द प्रधानमंत्री मोदी के लिए कतई नहीं थे। जे काही वक्तव्य माझ्या नावाने दाखवलं जाते आहे त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं असेल की लोक माझ्या सभोवताल गोळा झालेले आहेत। सध्या आमच्या जिल्ह्यामध्ये निवडणुका सुरू आहेत आणि मी त्या निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये एका मोदी नावाच्या गावगुंडाची तक्रार लोक मला करत होते आणि त्या गावगुंडाला मी बोलूही शकतो आणि वेळेला तर मारूही शकतो, पण तुम्हाला काही घाबरण्याचं कारण नाही। हे मी त्या गावगुंड मोदीच्या बद्दल बोललो, देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या बद्दल नाही बोललो। जबकि इस मामले में नागपुर के सांसद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अभी उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। गडकरी ने ट्वीट पर लिखा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने जिस प्रकार अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया वह निंदनीय है। मेरी पुलिस प्रशासन से विनती है कि नाना पटोले पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। नहीं, उन्होंने कुछ भी किया तो भी चलता है। नारायण राणे जी ने इतना ही कहा कि नीतीश कहाँ है मुझे मालूम है, तो उनके घर पर नोटिस लगाई। उन्होंने कहा कि मैं होता तो एक थप्पड़ मारता, तो उस पर उनकी गिरफ्तारी की। कि नाना पटोले जी ने मोदी जी को नौटंकी कहा, अमित भाई का, केंद्रीय गृह मंत्री का पंजाब की घटना में हाथ है ऐसा कहा, फिर भी कंप्लेंट लेने के लिए पुलिस ने तैयार नहीं। आज मैं मारूंगा ऐसा कहा, मार सकता हूँ कहा, पुलिस ने कंप्लेंट, पुलिस ने तो सूडो एक्शन लेनी चाहिए। तो ये पूरा सिस्टम को तोड़ने वाला काम चल रहा है और इसके परिणाम पूरे महाराष्ट्र को भुगतने हैं। आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले साहब अपने मतदार संघ में कुछ लोगों से मिल रहे थे। वहाँ पर लोगों ने उन्हें मोदी नाम के एक गुंडे के बारे में कंप्लेंट लगाई। उसके बारे में वो बात कर रहे थे, लेकिन भाजपा वालों ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझकर हल्ला मचाना शुरू किया है। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, आदरणीय नाना पटोले साहब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में वो बात नहीं कह रहे थे। वो बात वहाँ के लोकल गांव के बदमाश के बारे में थी। उद्या होणाऱ्या भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत जो होणारा जो पराभव हे त्यांना साफ दिसत आहे आणि म्हणून त्यांची मानसिक स्थिती कुठेतरी हल्लेली आहे आणि म्हणून अशा हल्लेल्या मानसिक स्थितीमध्ये ते देशाच्या पंतप्रधानावर टीका करतात आहे, हे त्यांना भान नाही आहे। देशाच्या पंतप्रधानावर टीका करणं हे देशाच्या सुरक्षेच्या संदर्भात गंभीर गुन्हा आहे आणि म्हणून या माध्यमातून पोलीस विभागाला माझी विनंती आहे की त्यांनी रासुका कायद्याअंतर्गत नाना पटोलेंवर गुन्हा दाखल करावा आणि त्यांना अटक करावी। वहीं इस पूरे मामले पर इन दिनों समूचे महाराष्ट्र में प्रदर्शन जारी है, जबकि कई जगह नाना पटोले के खिलाफ भाजपा हो या युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पुलिस में शिकायत दर्ज करने पहुंच रहे हैं। देखा जाए तो नाना पटोले के बयान के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है, जबकि महाराष्ट्र के जालना में नाना पटोले का पुतला भी जलाया गया। पटोले मुर्दाबाद, नाना पटोले यांना अटक झालीच पाहिजे। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी शब्द वापरणाऱ्या नाना पटोले मुर्दाबाद, 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 नाना पटोले मुर्दाबाद, 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 पार्टीचा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नाना पटोले मुर्दाबाद, 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 नाना पटोले मुर्दाबाद।
बहरहाल तूल पकड़ते मामले के बीच नाना पटोले का बयान अब कांग्रेस के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। वैसे ही एक और देश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा पिछले दिनों गर्माता जा रहा था, जिसमें फिर बुझती चिंगारी में तेल डालकर इस विवादित बयान ने राजनीतिक पारा महाराष्ट्र में गरमा दिया है। जबकि अपनी सफाई देने के बाद भी नाना पटोले की बात पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं, तो बस वही बीजेपी इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही है। मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो, मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो, मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो, मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद नाना पटोले हो सकता है कि आने वाले दिनों में मामले की गंभीरता को देखते हुए नाना पटोले से इस्तीफा लिया जाए, या नाना जिस मोदी गुंडे की बात कर रहे हैं उसे पकड़कर अपनी बेगुनाही साबित कर ले। हर चीज़ संभव है। फिलहाल राह देखिए ये मामला और कहाँ तक खींचा जाता है, जहां महाराष्ट्र में सियासी शतरंज के चक्रव्यूह में फिलहाल नाना फंसते हुए नजर आ रहे, जो खुद को चेकमेट करते या खुद दूसरों को चेकमेट कराते, ये देखना दिलचस्प होगा। तो मुद्दे की बात में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, फिर नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देश की राजधानी का वो सच जो मात्र सत्ता के लिए दावपेच करना जानता है, और ऐसी राजनीति से हर किसी को परहेज करना चाहिए। इस देश की 80% जनता इतना भी सोच नहीं पाती है जो प्रधानमंत्री ने कहा वो कहाँ तक जायज है। देश में महिलाओं के लिए कितने भी कानून बने हैं, लेकिन क्या महिला अत्याचार कम हुआ है, ये भी एक सवाल है। बेरोजगारी का सवाल जस का तस है, कोई सत्ताधारी राजनेता क्यों नहीं सवाल उठाता। धर्म के नाम पर आखिर कब तक देश फैलाने का गोरखधंधा चलता रहेगा।